हेलो फ्रेंड, मैं विनीत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टान। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग में निकल तथा लोहा की प्रधानता होती है। तो पृथ्वी के सबसे निचली परत को निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहा जाता है। इस परत को कोर या क्रूड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो इसके संबंध में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वो भूकंप विज्ञान, या इसको बोल सकते हैं सिस्मोलॉजी। पृथ्वी की ऊपरी परत जब हिलने लगती है तब उसको भूकंप कहा जाता है। यह प्लेटों के टकराने से उत्पन्न होता है। तीसरा है कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो यह है निकेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। नेक्स्ट है, मोहो असबंता स्थित है। तो यह स्थित है क्रस्ट तथा मेटल के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, या आप बोले तो सियाल और प्लस नीफे के बीच। नेक्स्ट है, भूपटटी पर पाए जाने वाला विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑक्सीजन जो 46% रहता है, सिलिकॉन 27 से 28%, एल्युमिनियम 8% और लोहा 6%। इसके अलावा और भी रहता है जैसे मैग्नीशियम वो 4%। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो मेटल के नीचे क्रोड होता है, क्रोड या कोर। तो ये बना होता है किस चीज़ का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोहा। आपको और बता दें कि यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है क्रोड। इसमें निकेल प्लस लोहा की प्रधानता होती है। तो इसमें निकेल नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। तो पृथ्वी में सबसे नीचे की ओर जाने पर, यानी पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस वो तापमान बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर। नेक्स्ट है, मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, यानी मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे मेटल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी का जो आंतरिक औसत घनत्व है वो 5.5 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बिल्कुल सही है। क्रोड 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर के बीच स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। लेहमन असमानता आंतरिक कोर तथा वाह कोर के मध्य स्थित होता है। ये भी बिल्कुल सही है। ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट के बीच कोनरॉड असमानता स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें कौन सा सत्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा इसमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निर्माण विधि के अनुसार निर्मित चट्टान कौन सा है। तो मूल चट्टान नहीं हो जाएगा, मूल चट्टान गलत हो जाएगा। इसके अलावा आग्नेय चट्टान बिल्कुल सही है। आप सादी चट्टान भी जो निर्मित होता है वो निर्माण विधि के अनुसार होता है। रूपांतरिक चट्टान भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही है, तो यानी बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई। नेक्स्ट है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न से किस नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है बैकोलिथ के नाम से।
यह काफ़ी विशाल आकार का होता है, गुंबदाकार जैसा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है। तो संगमरमर, ये बिल्कुल सही है। संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। स्लेट भी है, क्वार्जाइट भी है, बट ग्रेनाइट ये गलत हो जाएगा। ग्रेनाइट गलत हो जाएगा। ग्रेनाइट मूल चट्टान होता है, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप सादी चट्टानों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जीवाश्म पाया जाता है। कोयला, कोयला गलत हो जाएगा, कोयला इसमें नहीं पाया जाता है। और खनिज तेल भी पाया जाता है। बलुआ पत्थर, ये बिल्कुल सही, यानी इसमें गलत चुनने बोला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोयला इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में। परतदार चट्टानों को ही अब सादी चट्टान के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परतदार चट्टान या आप सादी चट्टान। नेक्स्ट है कि सुमेलित करने बोल रहा है, यहाँ पे मूल चट्टान दिया गया है और रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन है। तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन होता है वो नीस होता है, नीस, नीस। बेसाल्ट, बेसाल्ट हो जाएगा सिस्ट। और सैल, सैल को स्लेट, स्लेट में रूपांतरित हो जाएगा। और बालूका पत्थर एक बचा है, तो ये हो जाएगा क्वार्जाइट। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 4123 यानी सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान में। पृथ्वी जब ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है, तो पृथ्वी पर जब ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है तो यह लावा निकलता है, तो इसके साथ ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये इतना अत्यधिक मतलब गर्म होता है कि जीवाश्म को बचने नहीं देता है, जलाकर राख कर देता है। तो इस चलते इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन विजातीय है? तो कौन हो जाएगा? डी, ग्रेफाइट विजातीय है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य इसमें चुनने बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। भूपट्टी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टान का बना होता है, बिल्कुल सही है। ये 90% भाग है वो आग्नेय चट्टान का बना होता है, भूपट्टी का। नेक्स्ट है, आप सादी चट्टानों को परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है, मैंने अभी बताया था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भूपट्टी के लगभग 75% भाग पर आप सादी चट्टान विस्तृत है, ये भी बिल्कुल सही है। भूपट्टी के निर्माण में आप सादी चट्टानों का योगदान मात्र 5% है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें सही चुनने वाला था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इसमें से सभी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपट्टीय, मेटल तथा कोर निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? ग्रांट ने। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा।